नाज़रीन, रजब भट्ट की आज पेशी थी सेशन कोर्ट में। मेरे साथ आयशा के ये जो एडवोकेट मौजूद है फयाज रामी साहब, इनसे बात करते हैं कि रजब भट्ट आज पेश क्यों नहीं हुआ और कमरे अदालत में क्या इन्होंने अपनी बात रखी जज साहब के सामने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फयाज रामी साहब, ये बताइएगा कि रजब भट्ट आज पेश नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? देखें जी, उनको कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, रजब को भी हो गई है, मान डोगर को भी हो गई है और जवाद अली की भी तबीयत खराब है। तो 4 में से 3 तो गायब हो गए और इसमें हमने अदालत से रिक्वेस्ट किया कि उनका मेडिकल जो है वो तलब किया जाए, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे मेडिकल लेकर आए ताकि हमें भी पता चले कौन सी फूड पॉइजनिंग हो गई है। और सिंपल उसमें यही है कि उनकी तरफ से इस्तदा की गई है। आज हमने एप्लीकेशन दी अदालत में मजीद ऑफेंसेस ऐड करने के हवाले से, फॉर मोर ऑफेंसेस अदालत ने एक्सेप्ट किया। हवाले से क्या ये बताइएगा कि कराची कोर्ट ने रजब भट्ट की जो सी बेल थी वो मंसूख कर दिया, आपको लगता है कि क्या वो प्रेशर भी इस केस पे डिस्टर्ब करेगा रजब भट्ट को? वहाँ पे भी मेडिकल की तबीयत खराब होगी, यहाँ पे भी तबीयत खराब होगी। ये तबीयत खराब होना ही हम खेल रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, और इंसान को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि उतनी ही बात करनी चाहिए। अगर इंसान अपने कद से या अपनी हैसियत से बड़ी बातें करे तो फिर इसी तरह के सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं सिंपल ये कहूँगा, मैं तो कानूनी आदमी हूँ यार, मेरा काम है, मैंने एप्लीकेशन दी है, इंशाल्लाह मैं कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, प्रोसीजर को फॉलो करवाऊंगा और वो आपको नजर आएगा। रामी साहब, ये बताइएगा आपने एप्लीकेशन किस चीज़ की दी है? मैंने जो पुलिस ने सेक्शन नहीं ऐड किए, लेकिन पुलिस ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। इस बात को समझे। लोग कहते हैं जी पुलिस ने बेगुनाह कर दिया। पुलिस का काम है एविडेंस इकट्ठे करना, शवाहिद इकट्ठे करना, अदालत के सामने रखना। फाइनल डिटर्मिनेशन ऑनरेबल कोर्ट ने ही करनी है और इस बात के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हमने अदालत के सामने वो एप्लीकेशन दी है कि एज पर कंटेंट्स ऑफ एफआईआर, एज पर अंडर सेक्शन 164, 161 के तहत जो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस के, उनके मुताबिक और अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मुताबिक जो सेक्शन बनने चाहिए थे वो नहीं बने। एफआईआर में लिखा गया है रजब अली, मान डोगर, जहांगीर और जवाद अली ने मुझे कमरे में बंद करके मेरा मोबाइल फोन से डाटा डिलीट कर दिया। जब ऐसा कोई लफ्ज आ जाए तो ये एविडेंस मिटाने के जुमरे में आता है। पुलिस ने क्यों नहीं 201 ऐड किया? अच्छा रामी साहब, ये बताइएगा कि रजब भट्ट, मान डोगर, जवाद और दूसरे जो से दोस्त है वो नजर नहीं है। रजब भट्ट का सिर्फ एक दोस्त अदालत के बाहर नजर आया जिसका नाम आई थिंक तो जहांगीर है। तो ये बताइएगा कि उसका आने का यहाँ पर क्या मकसद था या क्या वो देखने के लिए यहाँ पर आया? और भाई उसको तलब करवाया हुआ तो वो आया है ना, उसने यहाँ पे जहाँ जाते हैं इकट्ठे दोस्त जाते हैं ना, अकेले आने का मैं ये पूछ रहा हूँ कि अकेले आना कैसे हुआ उनका? हाँ ये देखें, वो तो अदालत ने तलब किया हुआ आना ही है। अब 3 में 3 की तबीयत खराब होगी, एक ने तो आना ही था ना। डेफिनेटली अगर नहीं आएंगे तो अवेलेबल वारंट्स निकल जाएंगे, ठीक है। और आज भी एप्लीकेशन देकर अपना करवाया, अपने आप को सेव किया है। और एप्लीकेशन देना ठीक है, उनका राइट है, लेकिन अगली डेट पे उस एप्लीकेशन के साथ मेडिकल भी तो चाहिए। अच्छा रामी साहब, ये बताइएगा कि बकौल आपके और लोगों के जो कमेंट्स आते थे, जो आपको क्रिटिसाइज किया गया, बताया जा रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको डेड केस दिया गया है। डेड केस को उठाना और उसको जिंदा करना कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं आप? देखिए, मैंने इस केस को बतौर चैलेंज ही एक्सेप्ट किया था। मेरी प्रैक्टिस में मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं 7-8 वकीलों का ख़राब किया हुआ जाता है। आप 2000 केस देख लें, उसमें लड़की ने 7-8 दफ़ा अपना स्टेटमेंट बदला था। मैं उसके फादर का वकील था। फाइनली वो बच्ची जो है वो हाई कोर्ट में स्टेटमेंट देने के बाद वापस गई। उससे पहले उसने 164 का स्टेटमेंट भी दिया हुआ था। तो मेरी तो प्रैक्टिस ही कुछ इस तरह की है और मैंने इस केस को एज ए चैलेंज लिया है और इंशाल्लाह बाकी मेरा पर्सनल किसी से भी नहीं है। देखें यार, मैं तो कानूनी आदमी हूँ, मेरे पास ये कागज़ और कलम ही है और मेरा वही काम है और वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि रजब भट्ट की आज पेशी थी, तो रजब भट्ट नहीं यहाँ पर पेश हुए, अपने दोस्तों के हमरा नहीं पेश हुए, तो क्या कहना चाहेंगी आप? क्या ये आपके हक में बात आएगी? हक में तो आई है, लेकिन वो कह रहे थे कि उनकी तबीयत नहीं खराब। अब देखो, तबीयत एक की खराब होती है, मान डोगर की भी तबीयत खराब होगी, रजब भट्ट की भी तबीयत खराब होगी, सबकी तबीयत खराब होगी, आप भी समझते हैं। तो ये बताइएगा आयशा कि कराची कोर्ट ने रजब की जो सी बेल थी वो मंसूख कर दिया, क्या आपको लगता है कि ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है आपके केस के लिए? बिल्कुल, देखें कभी ना कभी तो इंसान मरेगा ना, मरता ही है ना, उधर से मर जाए या इधर से मर जाए। तो बस मेरी तो अल्लाह से दुआ है, कभी ना कभी जितना मर्जी आप गुरूर कर लो, जितना मर्जी कर लो, पर ये सब अल्लाह की मर्जी है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका जो सा मेन इशू था या मेन मसला था वो सलमान के साथ था, लेकिन सलमान का चलान नहीं आया, सलमान यहाँ पर पेश नहीं हो रहा, लेकिन रजब भट्ट यहाँ पर पेश हो रहा है। रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, चलान भी हुए हैं। तो क्या कहेंगे कि आप सलमान से इंसाफ चाहती हैं, बदला चाहती हैं, या फिर आप रजब भट्ट से चाहती हैं? रजब भट्ट ने जो किया, फोन रीसेट किए, मैंने वही बताया, और जो सलमान ने किया मैंने वही बताया।